दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परमा एकादशी महत्तम कथा पूजन और विधि विधान। दोस्तों ये कथा जो है पितरों की शांति एवं जन्म मरण से मुक्ति के लिए की जाती है। दोस्तों इससे पहले मैंने जो है सभी एकादशियों की कथा YouTube चैनल के ऊपर डाली हुई है, वहां जाके आप सुन सकते हैं। दोस्तों को भी इसके लिए आकर्षित करें। दोस्तों ये चैनल जो है धार्मिक चैनल है, इसके ऊपर सभी प्रकार की पूजा पाठ से विधि विधान किस प्रकार होते हैं, क्या कर्म होता है, सनातन धर्म पद्धति में जो कुछ होता है वो मैं सब डालने का प्रयास करूंगा। इस पे आपका सब लोगों का प्यार मिले, इसी आशा के साथ में मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, अब आप यानी अधिक लौन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रता अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्री थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा अपने स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश जाकर मेहनत करूं। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पतिदेव अति अच्छा या बुरा जो कुछ भी उसे कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करती हैं, उन्हें भी यह जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उन्हें केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री के संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा स्त्री सहित प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को
महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिल जाता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक करते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों उस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में वह स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक यानी लोन मास का उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास, स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत जो है अवश्य ही करना चाहिए। हे युधिष्ठिर जी, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास के लोन की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय हो जाते हैं। और एकादशी महात्म महापुराण महाराज की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की